अभी का विषय भक्ति है। आप लोग श्री रामचरितमानस से सुन रहे थे। हमारे भारत में एक से एक सब। ये आपका क्या तरीका है? पहले काहे नहाते हैं? कोई तरीका है? कुछ अपना साधुता का भी ख्याल रखिए। जब मन तब, जैसे मन तैसे। भक्तों के ज्ञान को सुनकर हम लोगों को भक्ति बढ़ती है। हमारे भारत में एक से एक सब भक्त हुए हैं। और भक्ति ऐसी चीज़ है जिससे हमको शांति की प्राप्ति हो सकती है। शांति की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है, नान्य पंथा, दूसरा रास्ता ही नहीं है। भक्ति से मनोकामना की पूर्ति होती है। आप लोग जानते हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं और चारों को नाम आधार है, भक्ति आधार है। इसीलिए जितने भक्त संसार में हुए हैं, जो भगवान पर आश्रित रहते हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूरा करते हैं। अगर कोई आर्त भक्त है, किसी विपत्ति में पड़ गया है, अगर भगवान का बढ़िया से सुमिरन करता है तो भगवान दुख दूर कर देते हैं। कोई संत महात्मा की कृपा हो जाती है तो दुख दूर हो जाता है। भक्ति के प्रारंभ मानस जप से होता है, मानस ध्यान से, दृष्टियोग नादानुसंधान अंतिम क्रिया है। आप सभी लोग जानते हैं। भक्त संसार में भी सुख से रहते हैं और जब संसार का वे परित्याग करते हैं तो मरने के समय में भी उसको कष्ट नहीं होता है और मरने के बाद भी दुर्गति में नहीं जाते हैं। भक्ति में ऐसी शक्ति है, भक्ति में ऐसी ताकत है कि भक्त संसार में भी सुखी रहते हैं, पूजनीय रहते हैं, जहाँ जाते हैं उनकी जयकार होती है। मरने के समय में उसको कष्ट नहीं होता। कहेंगे क्यों? तो मरने के लिए वो सीख लेता है। भक्ति मरने के लिए सीखना है। आँख बंद कर लीजिए, अपने चेतन धार को समेट लीजिए, शरीर से निकल जाइए, मर गए। यही भक्ति है। ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार। बिंदु ध्यान श्रेष्ठ है और नाद ध्यान। इसको बनाने के लिए मानस जप मानस ध्यान है। इसलिए भक्तों में यह ताकत आ जाती है जो भगवान में। तैलंग स्वामी इस धरती पर स्वशरीर थे। वे 300 वर्ष तक इस धरती पर रहे हैं तैलंग स्वामी। उनके गुरु का नाम भगीरथ स्वामी थे। जब वे हिमालय की ओर जाने लग गए तो तैलंग स्वामी से कहा कि तुम यहाँ रहो, तीर्थों में भ्रमण करना और ध्यान करना। वे बहुत तीर्थों में भ्रमण करते हुए कुंभ के मेला में चले गए। अब कुंभ का मेला कैसा होता आप लोग जानवे करते हैं, कितना विशाल होता है, कितना लंबा चौड़ा। उस कुंभ के मेले में सभी तरह के लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही उम्र के, सारे उम्र के लोग जाते हैं। अपार भीड़ थी। उस मेले में एक दाम्पत्य गए हुए थे जिसकी शादी हुई थी, एक बच्चे थे, पत्नी थी, आप थे। उस कुंभ के मेले में घूमते घूमते उस लड़के का माथा घूमने लग गया, चक्कर आने लग गया। अब वो अपार भीड़ और बीच मेला में है, कुंभ का मेला है। जब माथा बहुत घूमने लगा और रुक गया, पत्नी ने कहा क्या हुआ? कहा सिर में चक्कर आ रहा है। अब पत्नी घबरा गई, फिर में बेचारी क्या करेगी? कहा रुक जाइए थोड़ी देर। वो जो रुक गए, ठहरे नहीं रह सके। उस अपार भीड़ में लड़का बैठ गया। बैठ जो गया तो बैठ नहीं सका, शरीर नाकाम हो गया, घुलट गया। अब वो अपार भीड़ है, वो घुलट गया।
अब घोलट गया तो उसकी पत्नी को कुछ सूझने नहीं लगी, वो आंचल से हवा देने लग गई। हवा देते देते लड़के का शरीर छूट गया। भारी कोलाहल मच गया, सारे लोग घेर लिए, सारे लोगों में करुणा भर गया कि आह कोई उम्र नहीं है, ये बेचारी लड़की इस उम्र की है, एक बच्चा, अब क्या होगा। सारे लोग चारों तरफ से गोल होकर ठहरा हो गए कि तो मसला चला जाएगा, अब क्या होगा, करना क्या है। तो सारे लोगों ने सोचा कि किसी तरह से इसको बाहर निकालना चाहिए, चाहे जैसे हो। सारे लोग रो रहे हैं, चारों तरफ से घेरा लग गई। क्या मालिक का दया था पता नहीं। तेलंग स्वामी उसी होकर निकल रहे, उसी भीड़ के तरफ लोगों का नज़र पड़ गया, पकड़ करके लाए उस भीड़ में कि बाबा देखिए ये क्या हो गया। अति में लगा दो, इसको रहने दो यहाँ से। हाँ, खाली यहाँ से, वहाँ से लेकर के बोर्ड यहाँ से खोल कर लेते जाओ और वो बोर्ड में लगा दो। खाली समझ में आया कि नहीं? इस बोर्ड को यहाँ से खोलो, इस बोर्ड को ले जाओ, वहाँ पर खाली घुसा दो। कुंदन कहाँ गया? जो काम जानते हो तो ठीक है, एकदम बढ़िया, कुछ मत करना। सारे लोग रो रहे थे, सारे चिल्ला रहे थे। वो बच्ची को देख करके सबको दया आ रही थी, होगा कि अब क्या करना चाहिए। तो सारे लोगों ने कहा कि इनको बाहर निकालना चाहिए। तेलंग स्वामी बड़े लंबे तगड़े थे, वे कपड़ा नहीं पहनते थे, बड़े मस्त। तेलंग स्वामी का जो लोग चित्र देखे होंगे, जीवनी पढ़े होंगे, वे मस्ती में घूमे उधरे से आ रहे थे। सारे लोगों ने पैर पकड़ लिया कि बाबा बड़ा अनर्थ हो गया। का क्या हो गया? का देखिए ये लड़की का ही पति है, ये बच्चा है, ये लड़का ख़त्म हो गया। का चादर में काहे लपेटे हो? का ये मर गया है, इसीलिए हम लोग चादर में लपेट के बाहर निकालना चाहते हैं। का तुम लोगों को क्या हो गया है? ये मरा कहाँ है? चादर हटा। ऐसे खाली हाथ किया कि मरा कहाँ, चादर हटा। जैसे चादर हटाया वो उठ करके बैठ गया। अब लोगों ने देख लिया कि जिंदा कोई मुर्दा कर दिया, पीछा छोड़ेगा नहीं ना। बाबा जी का चूल चूल उखाड़ लेगा अगर बाबा जी बच के नहीं रहे तो। अब सारे लोग उसके चक्कर में पड़ गए। अब निकलते निकलते जानते हैं परिय जीव ने कि भारत छोड़ना पड़ा उनको। सारे लोग उसके पीछे में पड़ गए इस चमत्कार को देख करके। वे क्या काम किए तेलंग स्वामी कि भारत छोड़ करके नेपाल भाग गए। नेपाल में एक बहुत बड़ा जंगल था, उसी जंगल में जाकर समाधि में बैठ गए। संतों को, भक्तों को एकांत चाहिए। संसार क्या जानते हैं, सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत। हमको एक आदमी ने कहा कि बाबा कद्दू का गाछ लगाए हैं, फरवे नहीं करता, आशीर्वाद दीजिए फर जाए। जैसे आप लोग हंस दिए वैसे हमरे पास जितने लोग थे सब हंस दिए, समझ रहे। तो लोगों की जैसी प्रवृत्ति है आप लोग समझ रहे हैं। जब वे नेपाल चले गए तो घनघोर जंगल था नेपाल में, वहीं वे समाधि में बैठे थे। वहीं समय समाधि में वे जंगल में व्यतीत करने लग गए अपने को छिपा करके। नेपाल नरेश को शिकार खेलने की चस्का थी। वो बंदूक लेकर शिकार खेलने के लिए चला गया। बाघ नजर में आया, बाघ का पीछा किया वो। जब बाघ का पीछा किया वो तो बाघ भागे जा रहा है, नेपाल नरेश उसका पीछा करते जा रहा है। जितनी सेनाएं थी उनके संग साथी थे पीछे हो गए। राजा दौड़ते दौड़ते एकदम उस बाघ के पीछे जा रहे हैं। कुछ देर के बाद नज़र नहीं आया, फिर देखा कि उधर जा रहा है, जाते रहा।
तैलंग स्वामी समाधि में जो बैठे थे, बाघ तैलंग स्वामी के बगल में आके बैठ गया। और जब उधर से राजा आया तो तैलंग स्वामी ने देखा कि बाघ बैठा हुआ है, डरा हुआ है एकदम ही। पीठ पर हाथ दे दिया कि बेटा काहे हाँफ रहा है, आराम से बैठ। तो बैठ गया बिल्ला के तरह से, जैसे बिलैया बैठता है, आराम से बैठ गया। जब उधर से आया नेपाल नरेश, देखा कि अरे ये बाबा के पास में बैठा हुआ है। तो दूरे में था कि बगवा आँख गुरगुराने लगा, नेंगरी पटकने लगा। वो जो गुरगुराने लगा, नेंगरी पटकने लगा, तो नेपाल नरेश का तो होशे उड़ गया। नेपाल नरेश रुक गया। तब तैलंग स्वामी ने कहा उसको एक बार स्विच ऑफ कर दो। मेरा बात सुनो, वहाँ एक बार स्विच ऑफ करो, बीच वाला स्विच को उठा दो, उठा रहने दो। हाँ लगा दो, लाइन आ गया इसीलिए लाइन में लगा दो। तैलंग स्वामी ने देखा कि बाघ गुरगुरा रहा है। नेपाल नरेश अब डर गया, कहे अब बंदूक कैसे चला सकता है। तैलंग स्वामी मुस्कुराए, कहा राजन, जिसके पीछे तुम बंदूक लेके दौड़ रहा था, इसको देखकर डरता का है? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यहाँ जब बैठे कहा इतना वैभव तुमको ईश्वर ने दिया है, अपराध किया है कुछ तुम्हारा? जब इसने अपराध नहीं किया है तो क्यों मारते हो? ये दुर्गति भोगोगे कि नहीं भोगोगे? उपदेश दिया। तैलंग स्वामी ने समझाया कि बढ़िया शरीर मिला है, संपत्ति की कमी नहीं है, पढ़े लिखे भी हो, शक्ति पा करके उपकार करना चाहिए, अपकार नहीं करना चाहिए। उन्मत्त हो करके जंगली जानवरों का विनाश करते हो, जिसने कोई गलती नहीं की उसके पर तुम गोली चलाते हो। चरण पर गिर गया, क्षमा मांगा, कहा जाओ क्षमा है। चला तो गया लेकिन रात भर नींद नहीं हुआ कि हमारे राज्य में ऐसे महापुरुष हैं, हमको पता ही नहीं था कि बघवा बिलाय बन के रहता है उसके पास में। तो बहुत सी संपत्ति, बहुत से फल, बहुत से चढ़वा लेकर के साज करके बहुत के साथ आया और चरणों में नतमस्तक हो करके सब चढ़ाया कि स्वीकार किया जाए। तैलंग स्वामी ने कहा कि राजन, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तुम हमको यहाँ आराम से भजन करने दो। तुम सारे सामानों को उठा करके यहाँ से लेकर चले जाओ और तुम्हारे नगर में जो गरीब लोग हैं उसमें बांट दो। मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। राजा प्रणाम करके चला आया, लेकिन साथ में लोगों ने गया था कि नहीं गया था? अब एकाएक ही पहुँचना शुरू हो गया। कैसे होता है? हमारी पत्नी को ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, हमारा लड़का बचने वाला नहीं है, सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगतपति जे जे, कहे कबीर सुनो अंधों को क्या कीजिए जी। इतनी तकलीफ उनको हुई कि तैलंग स्वामी को नेपाल छोड़ना पड़ा, तब तिब्बत में जाके भजन किए। साधना क्या है? भक्ति क्या है? क्या आपने सुना अभी? शिव असुख संकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक एहा। कहने वाले कौन हैं? का घुसुंडे जी पहुँचे हुए संत हैं, सुनने वाला गरुड़ जी हैं। खगनायक एहा, हे पक्षीराज गरुड़ सुनो।
करिए राम पद, प्रेम करने के लिए कहा। किसने कहा? शिव, आज, सुख, सनकादिक, नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबने कहा प्रेम करने के लिए। किससे? पत्नी से, तब पति से, तब बेटा से, बेटी से, धन से, खेत से। कुछ समझ में आ रहा है? प्रेम करने के लिए कहा। किससे कहा? हम लोग तो प्रेम करवे करते हैं। कहाँ कहाँ प्रेम करते हैं? कलेजा से पूछिए, कलेजा से पूछिए। एक किसान बिचरा उखाड़ रहा था, वहाँ कोई वो जो बिचरा उखाड़ रहा था तो किसान, लेकिन साधारण किसान नहीं था वो। दादू दयाल जी महाराज का नाम सुने हैं? बहुत से संत हुए हैं जो खेती किए, वो पहुँचे हुए में से। अब वे साधारण नहीं थे, वैसे में थे जो बिचरा उखाड़ रहे थे। वहाँ उनका कोई भक्त आ गया, प्रणाम किया, कहा यहाँ चले आए? वहीं रहता। कहा गुरुदेव पता चला कि आप खेत में हैं, इसीलिए मन में आप वहीं चले जाते हैं, कुछ उपदेश कर दीजिए। कहा जो मैं करता हूँ वही करना। कहा आप तो बिचड़ी उखाड़ रहे हैं। कहा ठीक समझ रहे हो, अगर यहाँ छोड़ दूँ तो कट्ठा मन होगा न रे? कहा कुछ नहीं होगा। कहा उसी तरह तुम्हारा मन जहाँ जम गया वहाँ रखोगे तो भक्ति में एक कोरती आगे नहीं बढ़ सकोगे, भक्ति में एक कोरती आगे नहीं बढ़ सकोगे। तुम देखता है कि मैं उखाड़ता हूँ? कहा जी। कहा जहाँ जहाँ प्रेम है वहाँ वहाँ से उखाड़ो। जैसे हम जहाँ जहाँ हाई गाछ उखाड़ते हैं, देख रहा है तुम? कहा जी। कहा उखाड़ो उसको। उखाड़ के क्या करता हूँ? कहा मुट्ठा बांधते हैं। कहा उसी तरह से एक बनाओ, सारे प्रेम को बटोर करके एक बनाओ। कहा उसके बाद मैं क्या करूँगा? कहा खेत में जाकर रोपेंगे और क्या करेंगे। कहा उसी तरह से जहाँ मैं तुमको बतलाया हूँ वहाँ अपने मन को एकाग्र कर दो, अंधकार से प्रकाश में चले जाओगे। भक्ति निशानी संतचर्य सब हमसे बेसी जानते हैं कि नहीं आप लोग? गुरु महाराज गुदरी में लाल छिपा के गए, चेहरा बनाने से नहीं होगा। गुरु महाराज गुदरी में लाल छिपा के गए। कहा कि वहाँ जब मैं रोपूंगा अधिक होगा। कहा हाँ। कहा जहाँ चित्तवृत्ति का निरोध होता है वहाँ भक्ति होती है। तो जहाँ जहाँ मन प्रेम कर रहा है तहाँ तहाँ से तत्क्षण उखाड़ दीजिए उसको और वहाँ लगाइए। कहाँ लगाइए? करिए राम पद पंकज नेहा। पद का अर्थात चरण भी होता है और पद का अर्थात बिंदु भी होता है, दोनों बात है। बिंदु परमात्मा का पैर है, चरण है। खूब बढ़िया समझ लीजिए, बिंदु परमात्मा का चरण है। और सुनिए, नाद परमात्मा का शरीर है और निःशब्दम परमम पदम परमात्मा का मस्तक है। प्रेम करने के लिए कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सनक सनंदन सनत कुमार आदि ऋषि कह रहे हैं। हम लोगों का दिशा गलत हो गया है। जहाँ प्रेम करना चाहिए वहाँ तो होता नहीं है, और जहाँ नहीं होना चाहिए वहीं डूब रहे हैं। प्रेम भक्ति गुरु मांगे हैं कि नहीं? अभी गुरु महाराज हम लोगों को सिखा के गए हैं। क्या सिखा गए हैं? कि प्रेम करो। इसीलिए गुरु महाराज जी के बनाए हुए हम लोग अभी गए। लेकिन प्रेम करो तो किससे करो? शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक नेहा, करिए राम पद पंकज नेहा। समझ रहे हैं आप लोग? श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाँ है? श्रुति कहते हैं वेद को। 4 वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद। श्रुति क्यों कहते हैं? श्रुति इसलिए कहते हैं कि पहले शिष्य लोग गुरु से ज्ञान सुन करके सूरत में रखते थे, याद कर लेते थे। क्यों?
तो न तो स्याही का आविष्कार हुआ था न कागज का, न स्याही थी न कागज था, तो लिखा कैसे जाएगा। तो गुरु लोग बोलते थे, शिष्य लोग सुनते थे, सुन करके ख्याल में रखते थे सूरत में, इसीलिए वेद का पहला नाम है श्रुति। पुराण 4 वेद 18 पुराण, श्रुति पुराण सदग्रंथ। धरती पर जितने अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं सदग्रंथ कहा ही, सारे सदग्रंथ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। वहाँ का प्रेम करने के लिए शिव जी ने ब्रह्मा जी ने नहीं कहा, वहाँ का कि प्रेम करो, करिए राम पद, करिए राम पद। यहाँ प्रेम करने के लिए कह रहे हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं भक्ति कीजिए, रघुपति भगति बिना। अब इसमें विशेष क्या हुआ? तो वहाँ प्रेम विशेष हुआ, यहाँ भक्ति हुई कि नहीं। अब दोनों को मिला दीजिए कि प्रेम करने के लिए कह रहे हैं, किससे? भक्ति करने कह रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, जो भक्ति रूपी स्त्री से प्रेम करेगा, जो भक्ति रूपी स्त्री से प्रेम करेगा, उसको मोक्ष रूपी पुत्र अवश्य मिलेगा। भक्ति शब्द जो है स्त्रीलिंग है, इसीलिए प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर पल पल चौहान, सुनिए गुरु जुग जुगान। गुरु माजे का खाली सुनिए, कितना मस्ती आता है। भ्रमे भ्रमे दुख भूरे, पायों पुनि अजहू नहीं, रहूं इनसे दूरी। हाँ बोलिए। ठीक है, जैसे चौक पर इधर घुसोगे एक बार ऐसे रिंग कर देना, हम इन लोगों को भेज देंगे। हाँ अच्छा, हम अपना रूम वाला हम तुरंत करवाते हैं, अभी तुरंत करवाते हैं। मेरा वाला रूम का जो बाथरूम है एकदम ठीक कर दो, तुरंत रास्ता भी ठीक कर देना। तुम जाओ मेरे रूम में। बाबा जो आएंगे दोनों बगल हाथ लाइन लगा दीजिएगा आप लोग। बाबा आ रहे हैं, वहाँ से निकल चुके हैं। बाबा फोन आ गया, बाबा आ रहे हैं। यहाँ से उधर साफ कर देना, दो तरफ बिछाना भी, बिछाना पर मोड़ देना। ये मेरा चप्पल हटा दो, रोशनी दोनों जला दो, साफ कर देना। बैठिए, आप लोग बैठिए। अभी बाबा आश्रम से निकलवे किए हैं, जब यहाँ आ जाएंगे तो हम आप लोगों को तुरंत सूचना देंगे। इसीलिए मैं फ़ोन लेकर के बैठा हुआ हूँ। उनका आने का देरी है, जब तक वे नहीं आ रहे हैं आप लोग सुनिए। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा है, रघुपति भगति। अब आगे सुनिए कि कमठ पीठ जाम है बारो मारा, बंध्या सुध बारो मारा। कमठ पीठ जाम है बरुबारा। कमठ कहते हैं कछुए को। कछुए के पीठ पर बाल आप लोग देखे हैं, चूल, लेकिन कहने वाला क्या कह रहा? कमठ पीठ जाम है बहुबारा। जो पढ़ा गया है उसी को सुनिए। पाठ इसीलिए होता है, कछुए के पीठ पर अगर कोई आपको कह दे कि मैं बहुत चूल देखा हूँ, जैसे आपके माथ में है, कहिए हाँ हो सकता है। कमठ पीठ जाम है बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहि मारा। बांझ किसको कहते हैं? जिसको खाली लड़की हो। तब ऐसा शब्द है कि जिसको कुछ नहीं हुआ है, क्या होने वाला कैसा है, सब पहुँचले। सब क्या कह रहे हैं? बंध्या सुत बरु काहि मारा। अगर आपको कोई कह दे कि फलाने बांझ की बेटा ने फलन बाबू का मर्डर कर दिया, कहिए हाँ हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बार बार पाठ होता है, आप लोग सुनते ही रहते हैं।
बंध्या सुत बरो कावी मारा, फलाने बांझ की बेटा ने फलाने बाबू का मर्डर कर दिया। कहिए हाँ हो सकता है, हो सकता है, लेकिन इतना असंभव बाप हो जाए। आगे सुनिए, हिमते अनल प्रकट बर होई। हिम कहते हैं बर्फ को, हिम कहते हैं बांस में बांस रगड़िए, बांस में बांस रगड़िए आग निकलेगा, पत्थर में पत्थर ठोकिए चिंगारी निकलेगी, लोहा में लोहा मारिए चिंगारी निकलेगा, लेकिन बर्फ में बर्फ रगड़िए धिधोरा होगा ना। लेकिन कहने वाला क्या कह रहा है कि हिमते अनल प्रकट बर होए। अगर कोई कह दे कि बर्फ को रगड़ करके हम आग पैदा कर लिए हैं तो कहिए हाँ हो सकता है, लेकिन विमुख राम सुख, विमुख राम सुख पावन कोई। अब आप लोग हमारा मुंह मत देखिए, कलेजा में देखिए कि परमात्मा मुख है कि संसार मुख है। कहाँ हम लोगों का मन है, माँ में, बाप में, पति में, पत्नी में, संसार में। जब तक इधर हमारी प्रवृत्ति रहेगी सुख शांति नहीं मिलेगा। हिमते अनल प्रकट बर होए। अगर कोई कह दे कि बर्फ से आग पैदा कर लिए हैं, कहिए हाँ हो सकता है, लेकिन हिमते अनल प्रकट बर होए विमुख राम, परमात्मा से विमुख होकर विषय बन करके आप सुख शांति चाहिएगा, कभी शांति नहीं मिलेगा। अब विचार लीजिए आपको करना क्या है। इस तरह से पूरे पाठ में ये बताया गया है। अंत में आपने एक दोहा सुना, वारी मथे घृत होय बरो सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरिये। यह सिद्धांत अपेल। वारी कहते हैं पानी को, वारी मथे घृत होय बरो, पानी के मथने से घी हो जाएगा ना। लेकिन कहने वाला कह रहा है कि अगर कोई कह दे कि पानी मत करके हम घी पैदा कर लिए हैं तो कहिए हाँ हो सकता है। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल। सिकता कहते हैं बालू को। पहले तेली लोग थे, अभी भी हैं, तो तेली लोग को कोल्हू होता था कि नहीं होता था, और उसमें रैंची माघी सरसों डालते थे, तेल होता था कि नहीं, और उसमें बालुए दे दिए जा, होगा कि नहीं। हमारे बहुत से सत्संगी थे, गुरु महाराज जी पीला सरसों का तेल लगाते थे, पीला सरसों का तेल गुरु महाराज जी लगाते थे, तो हमारे बहुत से सत्संगी पहुंचा देते थे पीला सरसों। तो हम लोग पीला सरसों को खूब बढ़िया से साफ़ करते थे। जब खूब बढ़िया से साफ़ हो जाता था तो उसको धो के सुखाते थे, और धो कर सुखा करके हमारे बहुत से सत्संगी लोग तेली थे जिसके पास कोल्हू था, तो उसको बुलाते थे। वो कोल्हू को खूब बढ़िया से पूरा धो करके साफ उप कर करके गुरु महाराज जी का वो तेल पेर करके हम लोगों को पहुंचा देता था। उस तेल को छत पर हम लोग 7 दिन तक सुखाते थे, 6 दिन 7 दिन तक धूप में। कहेगा क्यों? तो सुनिए, तेल पेरने के समय में पानी का छिट्टा दिया जाता है। अगर आप तेल खरीद के लाए, घर में रख दीजिए, दुर्गंध हो जाएगी, माथा में लगाइए चिपचिप हो जाएगा। लेकिन उसी तेल को धूप में खूब सुखा लीजिए तो शरीर मालिश के लिए धरती पर इससे बढ़िया कोई तेल ही नहीं है। इसीलिए पहले लोग सरसों का तेल से छोटे छोटे बच्चों का मालिश होता था, लेकिन अब वो तेल नहीं रहने कारण केमिकल दे देता है, जो झांस वगैरह होता है, डॉक्टर सरपट मना कर देता है कि तेल मत लगाइए, उससे तो बच्चे को बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। तो जो तेली लोग थे वे लोग तेल पेरते थे तो सरसों डालते थे। तेली तो अभी भी हैं, लेकिन कहीं कहीं मैं घूमता हूँ, जहाँ घूमता हूँ कोई लोग किसी के पास में नहीं है, सब स्पेलर हो गया कि नहीं। तो कहिए कि जब स्पेलर हो गया तो स्पेलर में 2-3 बोरिया दे दें बालू, टीन भरेगा ना। कुछ समझ में आ रहा है? आप लोग सब माँ बाप बैठे हुए हैं, सब माँ बाप हैं। आप लोग अपना संतान को संभालने के लिए क्या क्या नाटक करते हैं आप लोग जानते हैं। उसी तरह हम लोग संतों के संतान हैं, हम लोगों के लिए संतों ने कितना नाटक किया है, सब हम लोगों को सुधारने के लिए ही किया है। यदि हम लोग सुधर जाएं तो जीवन सफल हो जाएगा। हिमते अनल प्रकट आहा वारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल
बिनु हरि भजन न भवतरिये। इसी दोहे में संपूर्ण पाठ का सार है। वहाँ कहा प्रेम करने के लिए, फिर आगे में कहा भक्ति करने के लिए, यहाँ क्या कह रहा है? भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। अब हमारी बात सुनिए, वह कौन सी भक्ति होगी जो भवतरिये? पहली बात तो ये समझिए कि वह कौन सी भक्ति होगी जो भवतरिये होगा। दूसरे में ये समझिए कि भव कैठो है। मीरा कहती है कि भव सागर सब सूख गयो हैं, फिकर नहीं मोहे। सबको याद है, ये गुरु महाराज जी की दया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमसे आप लोग बेसी जानते हैं। भव सागर सब सूख गयो हैं, सब बहुवचन है। सब शब्द जो है ये बहुवचन है। अगर ये केटो भव सागर रहता तो मेरा सब नहीं कहती। इससे पता लगता है भव सागर अनेक है। आप हम सब कोई प्रातः पढ़ते हैं, सब क्षेत्र क्षर और अक्षर सब क्षेत्र। अगर क्षेत्र एक रहता तो सब शब्द आगे नहीं रहता। सब शब्द है, सब क्षेत्र। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, अगर पूरी तैयारी है सब चीज़ की। हाँ मैं कुछ लोगों को भेज देता हूँ। इधर आओ, फूल का बड़ा वाला जो थैली है वो ले लो। इधर आओ रे, फूल वाला बड़ा वाला थैली लेकर तुम 2-3 आदमी से लेकर के वो दुकान के पास आगे बढ़ो। उधर से बाबा आ गए हैं। फूल वाला लो। सब ठुलेगी अनिल बाबा। अनिल गए हैं 2-4 आदमी चले गए। चले ना दो। और उधर से कहो 2-4 ठो और कोई चला जाएगा। 2-4 ठो युवक सब जाओ, 2-4 ठो जाइए। और आप लोग बैठिए, सब कोई बैठिए, 2-4 ठो जाओ, अगवानी के लिए जाओ 2-4 ठो। बस हो गया, ठीक है। मेरी बात को सुनो, आगे वहाँ रोड तक जाओ, उधर से जयकार करते हुए आओ। तुम लोग सीधे जाओ दाहिने तरफ, दुकान से आगे बढ़ जाना। बोलिए प्रेम से।